इम्तियाज जलील जी से सबसे पहले तो आपने जलील साहब ने उठाया, आप सही नहीं है। अभी 3 दिन पहले, अभी 7 दिन पहले 9 हाईकोर्ट जजेस महाराष्ट्र का हमने अपॉइंट कर दिया है, नोटिफिकेशन कर चुके हैं। आज जब आप जवाब देंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इन फैमिली कोर्ट्स के अलावा, क्योंकि आज आप एक्ट तो अपने आंकड़ों के जरिए पास कर लेंगे, लेकिन सिर्फ इमारत बनाने से इंसाफ नहीं मिलेगा। उस इमारत के अंदर उस कुर्सी के ऊपर बैठने वाले, ये सदन कोई मायने नहीं रखता है अगर वो ये स्पीकर की कुर्सी खाली रही तो। वो स्पीकर की कुर्सी जितनी महत्वपूर्ण इस सदन के लिए है, उसी तरह अदालतों के अंदर जजेस की कुर्सी भी बहुत मायने रखती है। लेकिन अगर आप जो नया लिस्ट आया है, 15 लिस्ट जो आए हैं, वो भी मैंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दिया है। हमारे पास कोई महाराष्ट्र का केस पेंडिंग नहीं है। तो इसलिए ये बहुत सेंसिटिव मामला है। जब आप इल्जाम लगाते हैं कि सरकार क्यों रोकते हैं, तो उसको पहले आप तर्क को देखना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव मामला है। और जब हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट करते हैं, उसमें हम बहुत केयरफुल रहते हैं और हम चाहते हैं कि वैकेंसी कम हो। और आज रिकॉर्ड में मैं कहना, आप कुछ दिन पहले औरंगाबाद आए थे, वहां पर आपको लॉयर्स एसोसिएशन ने एक मेमोरेंडम दिया है। अगर से महाराष्ट्र की अदालतों की अगर हम बात करते हैं, 91 सैंक्शन पोस्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस है। अध्यक्ष महोदय, 91 पोस्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस है, उसमें से महज 56 जजेस है। यानी कि वैकेंसी आप देख लीजिएगा कि तकरीबन 40% वैकेंसीज है। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। हाई कोर्ट के जजेस जब अपॉइंट किए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इसे डिसाइड करता है। यह पूरा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अपना रिकमेंडेशन दे चुका है। क्या वजह है कि सरकार ने इसे इतने सालों से रोक रखी है? क्यों नहीं आप होते हैं जो, क्योंकि वो जज बनने जा रहे हैं और नाम हमारे पास आए हैं और हमको लगता है कि ये जज बनने लायक नहीं है, फिर भी आप कहेंगे कि हम आंख बंद करके उसको साइन कर दे, वो नहीं हो सकता है। वो नहीं हो। सरकार एक ड्यू डिलिजेंस का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस हमारे पास तंत्र है। सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम के पास वो तंत्र नहीं है। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वो जजेस का बैकग्राउंड, उनका कारनामा, उसका करतूत, उसका बैकग्राउंड, उसका अचीवमेंट जो भी है, वो सरकार के पास होता है। वो सुप्रीम कोर्ट को तो हम सजेशन देते हैं कॉलेजियम को। तो इसलिए कि पिछली बार सदन में भी हमारे एक तृणमूल के सांसद ने बार 4-5 नाम को लेकर के जिक्र के, जो ठीक नहीं था कि इन नामों को आपने क्यों अपॉइंटमेंट नहीं किया। तो इस तरह का अगर हम नाम लेकर के सदन में चर्चा करेंगे तो फिर एक गलत परंपरा साबित हो जाएगा। इसलिए हमारे तरफ, सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट में हमने कोई विलंब नहीं किया है। लेकिन अगर किसी नाम पे हमने अगर साइन नहीं किया, उसका वैलिड कारण होता है। ऐसे किसी को हम दबाने के लिए, किसी को रोकने के लिए ऐसा नहीं होता है। हमारा मन बहुत साफ है। क्यों नहीं आप जो अगर ये मानते हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि पेंडिंग केसेस है, तो सरकार की क्या मजबूरी है कि हाई कोर्ट के जजेस, जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन भेज चुका है, तो सरकार क्यों रोक रही है? हम भी जानते हैं, विपक्ष अच्छी तरह से जानता है कि क्यों रोका जा रहा है करके। लेकिन आज जब आप जवाब में मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन से मैं इस देश का विधि और न्याय कानून मंत्री बना है, और अब तक, आज तक भारत के इतिहास में जितना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट किए हैं, रिकॉर्ड नंबर्स हमने अपॉइंट कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल उसमें मेरे ऊपर में उन्होंने क्लियर कट उनका गाइडेंस है कि अपॉइंटमेंट और इस तरह का चीजों में आप जितना तेजी से कर सके आप आगे बढ़िए। और जो अगर उनसे कंसल्ट करना है, बाकी सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने से प्रक्रिया वो कीजिए, मगर एज ए लॉ मिनिस्टर आप बिल्कुल आगे बढ़िए, उनका आशीर्वाद है और उस हिसाब से हम उस तेजी से काम कर रहे हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट से भी हमको काफी सपोर्ट मिल रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब भी काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन कई विषय ऐसे होते हैं, ये मानेंगे कि नहीं इतने करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो कौन उसका निपटारा करेगा? आप ही करेंगे मंत्री जी, आप ही को करना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपना महाराष्ट्र के जजेस का रिकमेंड कर चुका है,
तो सरकार उसे क्यों रोकी है, इसका जवाब भी आपको देने की जरूरत है। एम टॉप बैंक्वेट हॉल। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।